अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। और अगर मार्केट की बात करते हैं तो जनाब मार्केट में आज मंदी का रुझान देखा गया और उसके पीछे एक ही रीज़न थी। आप लोगों को मैंने बताया भी था कि मार्केट बहुत जिसको कहते हैं तेज़ी के साथ करेक्शन लेगी और तकरीबन मैंने कल दोपहर को आप लोगों को तकरीबन आप समझ लें कि तकरीबन 2 सवा 2 बजे के करीब मैंने यस्टरडे आई वाज गिवन यू द कॉल कि जी आप लोग जो है मार्केट से एग्ज़िट ले लें, सेव एग्ज़िट लें, प्रॉफिट टेकिंग करें। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 500 से 1000 पॉइंट तक की जो है वो करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो दैट्स वाई आप लोगों ने अगर करेक्शन को आज देखा भी होगा और अगर आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरा फ़र्ज़ बनता था कि अगर हमारे पास कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है या कोई भी किसी किस्म की बैड न्यूज़ भी हमारे साथ शेयर होती है तो वो हम लोग आप तक ज़रूर पहुंचाएं और आप लोगों को साथ साथ इंटीमेट करते रहें कि कौन सा टाइम एग्ज़िट का है, कौन सा टाइम एंट्री का है और किस तरीके से जो है वो मार्केट के अंदर एंटर एग्ज़िट करना है और किस तरीके से स्टॉप लॉस जो है वो आप लोगों ने लगाना है। तो हमारे पेड ग्रुप के लोगों ने भी माशाल्लाह अच्छी अर्निंग की होगी अगर उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं और अगर वो कल ही इसमें से जो है एग्ज़िट ले चुके हैं तो दैट विल बी मच बेटर कि उन्होंने बहुत अच्छा किया होगा। तो थोड़ा सा अगर अब आ जाते हैं हम लोग मार्केट की डिस्कशन की तरफ, तो आप लोगों को बेहतर पता होगा कि इंडेक्स में आज शदीद जिसको कहते हैं डिप्रेशन था और एक वक्त में मार्केट 666 पॉइंट भी डाउन की तरफ आ गई थी। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। मार्केट 85,585 के लेवल पे क्लोज़ हुई है, लेकिन 85,500 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो सपोर्ट लेवल है, वो बरकरार रहा है और जो एक रेजिस्टेंस आ रही थी 85,500 पे वो भी बरकरार रही है। तो आप लोगों ने इसको देखना है कि ऐसी 100 इंडेक्स 85,585 पे क्लोज हुई है 620 पॉइंट पॉजिटिव के नेगेटिव के साथ, सॉरी 620 पॉइंट नेगेटिव के साथ। और आप जिसकी देखा जाए तो मार्केट में जो वॉल्यूम है 219.88 मिलियन का वॉल्यूम लगा है मार्केट के अंदर शेयर्स का। और अगर वैल्यू की बात की जाए तो 15,328 15,328 मिलियन का जो है वो अमाउंट का काम हुआ है। उसके बाद हाई की बात की जाए तो 86,520 का एक दफ़ा हाई भी लगा, 314 पॉइंट मार्केट पहले पॉजिटिव गई। उसके बाद करेक्शन देखी गई, मार्केट 85,539 का लो लगाया मार्केट ने, 666 पॉइंट मार्केट नेगेटिव के ऊपर क्लोज हुई है। तो आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूँ कि इंडेक्स अभी भी इंडेक्स के अंदर गुंजाइश है करेक्शन की, तो आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है। अब आ जाते हैं वॉल्यूम लीडर्स की तरफ। आप लोगों को कल ही बताया गया था रिफाइनरी में स्टेक्स बनाएं, रिफाइनरी में स्टेक्स बनाएं। आप लोग कल का वीलॉग भी निकाल के देख सकते हैं और सुबह भी जो हमारा पेड ग्रुप है पीएसएक्स पावर का पेड ग्रुप है उसमें हम लोगों ने बताया था। अगर आप लोग उसकी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं एंड पे हम अपना नंबर बताएंगे, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। हम आपको जो है उसकी सब्सक्रिप्शन भी देंगे और आप लोगों को एक्सेस भी मिलेगी कि आप लोग जो है वो वहाँ से प्रॉपर जो है वो बाइंग सेलिंग सिग्नल्स और जो है वो बाय कॉल्स ले सकें और जो है किसी किस्म का आपने अगर कोई मशवरा करना हो तो उस ग्रुप में आप मशवरा कर सकें। तो थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ कि पीआरएल जो है वो एक्सपोर्ट डिविडेंड भी हुआ है, लेकिन पीआरएल में 57 मिलियन का वॉल्यूम देखा गया, 26.44 के ऊपर क्लोजिंग हुई, ₹1.5 पॉजिटिव के साथ। एफएफएल जो है फौजी फूड्स वो 9 रुपये 88 पैसे पे बंद हुआ, 63 पैसे पॉजिटिव के साथ। सर्ल जो है सुबह पहले बहुत ज़्यादा बड़ी उड़ान थी, 65 का हो गया जी, 66 का हो गया जी, लेकिन मुझे बार बार यही लग रहा था कि सर्ल में जो है ना वो, क्योंकि सर्ल एक लॉस में कंपनी है, दूसरा इनकी जो है न्यूज़ के ऊपर चलती है कंपनी, दैट्स वाई मेरा इसमें कोई इतना ख़ास इंटरेस्ट था नहीं। लेकिन मैंने आप सबको कहा था कि अगर आप लोग सर्ल में बाइंग करते भी हैं तो काइंडली स्टॉप लॉस के साथ कीजिएगा। मैंने आपको कतई ये नहीं कहा था कि बाय ना करें, ज़ाहिर बात है एक अपॉर्चुनिटी थी, लोगों ने इसको लिया और बाद में जब न्यूज़ आई वो न्यूज़ आगे जाके शेयर करूँगा, उसके बाद सर्ल टूटना शुरू हो गया। 62.12 के ऊपर क्लोज हुआ 7 पैसे नेगेटिव के साथ। PIBTL 6.69 पे क्लोज हुआ 17 पैसे पॉजिटिव के साथ। आपको इसकी बाय कॉल भी दी गई है, टारगेट लेवल्स भी बताए गए हुए हैं पेड ग्रुप में। पेस की बात की जाए 29 पैसे पॉजिटिव के साथ 5.68 के ऊपर क्लोज हुआ। सिनर्जी 3.81 पे क्लोज हुआ विदाउट एनी चेंज। WTL 1.22 पे क्लोज हुआ 1 पैसे नेगेटिव के साथ। परवेज़ अहमद एंड को PASL 1.38 पे क्लोज हुआ 12 पैसे नेगेटिव के साथ। और हबको 4 रुपये 37 पैसे नीचे गिर गया। फिर किसी ने अच्छा खासा माल बेचा 101 102 के ऊपर और बेचते बेचते बाद में देखा गया 97.20 पे क्लोज हुआ, 97.20 पे 4.37
पैसे नेगेटिव, और PTC 15.03 पे क्लोज हुआ 44 पैसे नेगेटिव के साथ। तो जनाब ये तो थे सारे वॉल्यूम लीडर्स। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हीट मैप की तरफ। हीट मैप का अगर मैं आप लोगों को ब्रीफ करता चलूँ तो आप लोगों को बहुत इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में। हीट मैप इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है कि आप लोगों को जो है वो इजीली आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि मार्केट में है क्या। तो थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं, कमर्शियल बैंक्स आप लोगों के सामने है। UBL जो है वो डाउनफॉल, MCB बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया 2.60% के करीब। MCB की एक बाय कॉल भी दी गई है, अब ये बाइंग रेंज में आ रहा है तो इसको ज़रूर बाय कीजिएगा। बैंक अल हबीब जो है 0.45% डाउनफॉल की तरफ आ गया। HBL जो है 0.56% की तरफ डाउनफॉल आ गया। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 2% डाउन। FABL जो है वो 2.47%। HMB सिर्फ परफॉर्म किया 1.74%। अदरवाइज MEBL और बैंक अल्फला भी डाउनफॉल की तरफ थे। फर्टिलाइज़र सेक्टर में FFC भी डाउन था, एंग्रो भी, FFBL भी और फातिमा फर्टिलाइज़र भी। सिर्फ E-फर्ट ने थोड़ा सा परफॉर्म किया, 0.39% ऊपर गया। उसके बाद देखा जाए ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट, मैंने कहा था ना सेलिंग प्रेशर आएगा, लेकिन रिफाइनरी सेक्टर बहुत अच्छा है, ऑयल एंड गैस सेक्टर भी बहुत अच्छा है। आज अगर मार्केट नीचे आई थी तो थोड़े थोड़े स्टेक्स बनाने चाहिए थे, मार्केट में थोड़ा माल ख़रीदना चाहिए था, ताकि ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को एक जब भी कुशन मिले, मार्जिन मिले तो आप एग्जिट ले सकें। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में मारी पेट्रोलियम को आप देखें 0.46% डाउन था, OGDC 0.92%, PPL 1.31%, और उसके बाद POL को देखा जाए तो 2.34% डाउन था। उसके बाद पावर में आ जाते हैं। पावर जनरेशन में आपको 4%, पैकेज इन पावर 0.44% ऊपर था, कैपको 1.41% और कैल भी 2% डाउन था। इसी तरह NCPL और NPL जो है वो परफॉर्म कर गए। NCPL ने 1.79% और NPL ने 5.28% जो है वो बेहतरी देखी गई। थोड़ा मैं बता दूं कि ये जो पावर सेक्टर्स जिनका आप कहते हैं कि जी वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुए हैं, उनको गवर्नमेंट 70 अरब रुपया पे कर रही है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो 70 अरब रुपया तकरीबन आप समझ लें 1.25 खरब बनता है, तो वो इनको पे ऑफ कर रही है। हब को भी 30 अरब मिल रहा है, लाल पीर पावर को भी 12-13 अरब रुपया मिलने जा रहा है। तो ज़ाहिर बात है, या तो वो शेयर होल्डर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर यह है कि वो किसी नई चीज़ में इन्वॉल्वमेंट ली जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है, उसमें आपने वरीड नहीं होना। तो जनाब देखा जाए टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की आगे बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में सिस्टम है, TRG है, एयरलिंक है, PTC है, ये सब डाउनफॉल की तरफ थे। AVN के अंदर जो है वो 1.84% जो है वो हमने बेहतरी देखी। ऑटोमोबाइल असेंबलर है, आप देख सकते हैं, इंडो भी डाउन था, पॉजिटिव था, MTL डाउन था, साजगार ATLS डाउन था, एचकार भी डाउन था। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा बात करते हैं सीमेंट सेक्टर में, लकी सीमेंट जो है वो डाउनफॉल की तरफ था। जो FCCL है वो भी थोड़ा डाउनफॉल की तरफ था, लेकिन बाद में रिकवरी आ गई। चिराट सीमेंट जो है वो उसके अंदर अच्छी खासी सेलिंग देखी गई। कोहाट सीमेंट में बेटरमेंट थी, DG खान में भी बेटरमेंट थी। मेपल लीफ और पाइनियर सीमेंट भी डाउनफॉल की तरफ थे। कल मैंने आपको बताया भी था कि इसमें अपने स्टेक्स बनाना शुरू कर दें। रिफाइनरी में बात की जाए तो PRL ने सिर्फ परफॉर्म किया, बाकी रिफाइनरी सेक्टर सब डाउन था। ATRL, सिनर्जी, NRL सब डाउनफॉल की तरफ था। तो जनाब ये मैंने आप लोगों के साथ हीट मैप शेयर कर दिया है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ। बात थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन फिर भी ब्रीफ करता चलूँ। सबसे पहले न्यूज़ की तरफ आए थे। PSX रेजेस ओवर ₹1 ट्रिलियन थ्रू GOP इजारा सकूक। जनाब इजारा सकूक की तरफ से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको जो है वो तकरीबन कोई 1 ट्रिलियन जो है वो दिया है। उसके बाद देखा जाए सर्ल रिफ्यूट्स, ये सर्ल की न्यूज़ है, अब जेन में रखिएगा। सर्ल रिफ्यूट्स एक्विजिशन रूमर्स ऑफ एबट लेबॉर्ट्री स्टेक। एबट लेबॉर्ट्री का ये असल में ये था कि 51% स्टेक्स एबट लेबॉर्ट्री के सर्ल जो है वो एक्वायर करने जा रहा है। इस न्यूज़ के ऊपर सर्ल चला था और ये उन्होंने डिनाई कर दिया, तो दैट्स मीन कि अब सर्ल के अंदर कुछ नहीं रखा हुआ। दैट्स वाई स्टॉप लॉस हिट करवा के आप लोग बाहर आ जाएं। PKR जो है वो अप्रिशिएट हुआ है आज तकरीबन 0.05 रुपीज़, 277.79 के करीब इस वक्त $US क्लोज हुआ है। हबको की बात करें, हबकोज मेगा मोटर पार्टनर जो है विद BYD टू लॉन्च EVs इन पाकिस्तान। हबको की ये एक न्यूज़ थी, देखें जी गुड न्यूज़ है और हबको इसके ऊपर परफॉर्म भी करेगा। न्यूज़ मार्केट बंद होने के बाद आई है तो कल परफॉर्म करते नज़र आएगा। हबको मेगा मोटर पार्टनर है किसका? BYD का। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जब EV लॉन्च होगी तो हबको कैसे परफॉर्म करेगा। सेम लाइक आप देखें GHNI, GAL और सेम लाइक जो है ना आपको नज़र आएगा, आप हैरान
हैरान होंगे कि यार ये साजगार क्यों बनता जा रहा है। डीजी खान सीमेंट क्वार्टरली अर्निंग बीट एक्सपेक्टेशंस, और बहुत अच्छी बात है, अर्निंग उनकी 22% बढ़ी है, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान प्रोजेक्ट 2.5%, 3.5% GDP ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 एनुअल रिपोर्ट थी। उसके बाद जनाब जो है वो न्यूज़ थी पाकिस्तान फिनटेक अभी जो है वो रेजेस $15 मिलियन इन क्रेडिट फाइनेंसिंग। दैट्स द गुड न्यूज़ जनाब। इसके हवाले से न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए बैंक अल्फला क्वार्टर थर्ड की जो अर्निंग है सरपास एक्सपेक्टेशन, तो जनाब ये सर्ज्ड पास्ट मार्केट में देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन से अनकंसोलिडेट जो बनती है वो तकरीबन 13.3 बिलियन के करीब बनती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जनाब ये गुड साइन था बैंक अल्फला के लिए। टॉमसन लॉन्चेस अर्नड वेज एक्सेस सर्विसेज। द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद नीम exponential financial services private limited to introduce neem pay mino and earn wage access EWA सर्विसेज फॉर इट्स एम्प्लॉयज़। तो जनाब ये अपने एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने जो है ना वो लॉन्च की है, वेजेस के हवाले से भी वो पेमेंट देंगे। उसके बाद देखा जाए ट्रस्ट डेफिसिट हर्ट्स SCO इकोनॉमिक टाइज इंडिया से, ये इंडिया की तरफ से जी एक बात कही गई है SCO समिट के हवाले से। उसके बाद देखा जाए ईरान इनवाइट्स पाकिस्तान फॉर हाई लेवल ट्रेड टॉक्स। दैट्स वेरी गुड इनफ के जनाब SCO के अंदर इसके बारे में भी बात किए जा रहा है। आपको एक आज में अभी मैंने स्टेटस भी लगाया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा ये न्यूज़ एंड के ऊपर भी, कि कितना हम लोग खुशकिस्मत हैं इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान को जो है वो क्या चीज़ अभी मिली है, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। CPEC 2 टू ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एहसन इकबाल ने ये बात कही है। उसके बाद IBCC इंट्रोड्यूसेस न्यू ग्रेडिंग सिस्टम इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। उसके बाद था जी जयशंकर डिपार्ट्स पाकिस्तान आफ्टर SCO समिट, लाउड्स वार्म हॉस्पिटैलिटी। उसके बाद जी ECB गियर्स अप फॉर अनदर रेट कट एमिड स्लोइंग इन्फ्लेशन, ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए पाकिस्तान SCO स्लैम वेस्टर्न टैरिफ, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद जनाब प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर बूस्टिंग इकोनॉमिक टाइज विद तुर्कमानिस्तान, ये एक न्यूज़ थी। जनाब ये तो सारी न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अब एंड के ऊपर थोड़ा सा मैं अपने मुल्क के हवाले से आप लोगों को बताऊं। देखिए SCO समिट जो यहाँ पर हुआ है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप लोग इसको थोड़ा सा अगर गौर से देखें ना, कि एक लम्हे के लिए पाकिस्तानी बनकर सोचें, ये मैं इमेज भी आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि ये दुनिया के तकरीबन 40% आबादी के नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ खड़े हैं SCO समिट में। दैट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस ना, आप ये देखें। और उसके बाद जनाब 4 न्यूक्लियर पावर थी, उसमें 2 वीटो पावर्स थे, और मेज़बान है कौन, जो हमारा मुल्क है, जिसको दिवालिया होने की खबरें 3 साल से गर्दिश कर रही थी, और आने वाले वक्त का तो किसी को भी इल्म नहीं है, लेकिन अच्छे वक्त के इससे बेहतर नवीद और क्या हो सकती है। तो अच्छा वक्त आएगा इंशाल्लाह, मुल्क तरक्की करेगा, और हम लोग इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में देखेंगे कि एवरीथिंग विल बी गोज़ फाइन। तो जनाब ये आज का वीलॉग था, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। जिसको कहते हैं आपकी किसी किस्म की कोई क्यूरी है, यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट अस ऑन 0322 4646 911। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।